ओके संतानंद शुरू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवजायाणम। नमो वज्जायनम। नमो लोय सौव साहुणम। नमो लोय सब साहुनम। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवजायाणम। नमो वज्जायनम। नमो लोय सौव साहुणम। नमो लोय सब साहुनम। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवजायाणम। नमो वज्जायनम। नमो लोय सौव साहुणम। नमो लोय सब साहुनम। ऐसो पंच नमुकारो। ऐसो पंच नमोकारो। सौव पावकपणासनो। सब पावक नाशनो। मंगलाणं च संवेसी। मंगलानम च सर्वेसिम। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमः शिवाय। 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 जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्या बोल रहे थे रमेश जी? ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों थकी હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું સર્વાંગ સુધી છું इसका अर्थ समझना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी वो चरण विधि का सेंटेंस है, ज्ञान दर्शनादि अनंत गुणों तक मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ। तो क्या ये आत्मा का गुण बताया है। अभी जब तक हमें दादा भगवान के पास से ये अक्रम विज्ञान नहीं मिला था, तब तक हमारा जो मैं हूँ वो कहाँ पे था, क्योंकि मैं संतोष हूँ वहीं पे चल रहा था। मैं शुद्धात्मा हूँ उसका भान नहीं हुआ था, तब तक मैं संतोष हूँ वही मान के हम चल रहे थे, वही मान के हम जी रहे थे। बराबर है। क्योंकि उसके कारण क्या था, क्योंकि हमारा चित्त अशुद्ध हो गया है। क्या हमारा चित्त अशुद्ध हुआ था? क्योंकि चित्त यानी चित्त को क्या बोला जाता है उसको, क्योंकि अशुद्ध ज्ञान प्लस अशुद्ध दर्शन इज इक्वल टू अशुद्ध चित्त। तो अभी ये विज्ञान मिला, मैं कौन हूँ उसका भान हुआ, उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि चित्त की शुद्धि होने लगी।
और जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाएगा वैसे अपना ज्ञान दर्शन भी क्लियर होता जाएगा। लेकिन मूलतः से कि ज्ञान दर्शन किसका स्वभाव है, तो क्या आत्मा का। क्योंकि जैसे ही ये संपूर्ण शुद्ध हो जाएगा वैसे ही अपने अंदर शुद्धात्मा प्रकट हो जाएगा। क्योंकि शुद्ध चित्त इज इक्वल टू शुद्धात्मा बोला गया है। इसलिए ये विज्ञान मिलने के बाद ये ज्ञाता का संबंध खुला हुआ। क्या बोलो, ये ज्ञाता का संबंध हाँ शुरू हुआ, हाँ खुला हुआ। खुला हुआ। हाँ, समझ में आया। अभी हाँ, तो मन मेरा ही है, मेरा ही मन है, मेरा ही मन है, मेरा चित्त है, मेरी बुद्धि है, ऐसे ही चल रहा था। यानी मैं सब जगह पे मेरापन चल रहा था। अभी किसका हो गया सब, तो फाइल नंबर 1 का। फाइल मैं नंबर कौन हो गया, तो कि शुद्धात्मा। तो पूरा मन बुद्धि चित्त वो सब मैं हो गए और हमारा स्वभाव खुला हुआ, उसको देखने वाला। इसलिए ये जो है वो आत्मा ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ। अनेक प्रकार के होने के सामने, उसके सामने मैं अनंत ज्ञान वाला एवं शुद्धात्मा हूँ। दृश्य अनेक प्रकार के होने के सामने, उसके सामने मैं अनंत दर्शन वाला ऐसा शुद्धात्मा हूँ। आई बात समझ में? हाँ बराबर। क्योंकि वो गुण है आत्मा का, और गुणों की भजना बताई है उसके अंदर। जय सच्चिदानंद बोलो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न? किसी को प्रश्न? जय सच्चिदानंद। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं ये पूछ रही थी, जैसे हम किसी के लिए क्वेश्चन पूछते हैं किसी के लिए, तो उसको दुख नहीं होगा क्या? यदि कहते हैं टकराव टालिए, यदि हम टकराव करते हैं, कोई बात होती है, तो हम जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे किसी के बारे में भी, तो उसको दुख नहीं होगा कि वो भी तो एक शुद्ध आत्मा है ना? यानी किसी के बारे में आप प्रश्न पूछते हैं तो जिनके लिए पूछते हैं उनको दुख होगा, ऐसा पूछते हैं आप? मतलब उनको दुख तो होगा ना, यदि हम टकराव टालेंगे तो एक तो झूठ हो जाएगा। हम एक बार तो जो बात से टकराव हो रही है उससे तो टकराव होगी, लेकिन हम टकराव को टालने के लिए बात से मुकर जाएंगे तो उनको दुख भी तो होगा और झूठ के बाद झूठ भी होगा। संतोषानंद जी सुना? नहीं सुने। आप दोबारा बोलिए। जैसे अभी किसी के साथ में हमारा टकराव होता है, हाँ जी। हाँ, तो हम उसे टकराव करते हैं, लेकिन हमें थोड़ी देर बाद में उससे टकराव टालने के लिए बात को चेंज करना पड़ता है, तो वो भी तो एक तरह से झूठ ही हो गया ना। अब टकराव टालने के लिए राजा भगवान ने बताया कि उनका सूत्र ही है, टकराव टालिए। क्या टकराव टालिए? किसी भी के टकराव के अंदर जो हिंसा है टकराव में, और जो अपना अंतस्करण उसके अंदर जो इन्वॉल्व होता है और कितने दिन अपने बिगाड़ देता है, क्योंकि चित्त फिर वहां पे ही रहता है, कब मैं उससे बदला लूं, कब उससे बदला लूं, कब उससे बदला लूं। तो पूरा अपना जो अंतस्करण है वो उसके अंदर ही रहता है। तो उसके लिए बात चेंज करने के लिए आप बोल रहे हैं तो वो आशय के ऊपर जाता है।
किसके ऊपर जाता है? ऊपर। आशय के ऊपर जाता है। अभी दादा भगवान एक एग्जांपल देते थे कि अगर रात के 12 बजे है, रात का 12 बजे है, संतोष आनंद जी आपकी आवाज कट हो रही है। कहीं अपने आपकी आवाज कट हुई। मेरी हो रही है, आपकी आवाज कट होती है, सुनाई नहीं देता है। आप बोलिए। तो क्या उस समय अपने क्या करते हैं? दीपकानंद जी सामने से आवाज नहीं आ रही। सामने से नहीं, आपकी आवाज नहीं आती है। मेरी नहीं आती। यस, अब आप बोलते जाइए। अब नहीं बोली ना, ओके। कंटिन्यूस तो क्या आती नहीं है, कट होती है बीच बीच में। तो उस समय अपने क्या बोलते हैं तो क्या हम नहीं जानते। तो वो क्या हो गया कि किसी को बचाने के लिए हमने झूठ बोला कि हम नहीं जानते वो कहाँ है। ये परिस्थिति के अनुसार होता है। हमारा आशय उसके पीछे क्या है, क्योंकि उसके ऊपर भगवान की बात होती है। भगवान क्या बोलते हैं कि आशय क्या है आपका? अगर आशय सही है तो सब कुछ सही है। भगवान के वहां पे क्रिया की कीमत नहीं है, आशय की कीमत है। वो उस क्रिया के पीछे आपका आशय क्या है उसके ऊपर मार्क किए जाते हैं। तो टकराव टालिए, वो किसी भी कीमत पर हो सके तो टकराव टालना चाहिए। फिर वहां पे ये अपने अंदर रही बुद्धि है ना, वो बताती है कि ऐसा बोलेंगे तो ये लगेगा, ऐसा बोलेंगे तो ऐसा होगा। तो क्या नहीं, टकराव टालना, किसी भी कीमत पर टकराव टालना चाहिए, क्योंकि टकराव से बहुत बड़ी हानि होती है। तो हमें पता नहीं है, इसलिए अपने टकराव होता रहता है हमारे जीवन। जैसे जैसे टकराव का परिणाम अपने को समझ में आएगा कि टकराव से कितनी हानि हो रही है, उस तरह धीरे धीरे टकराव बंद होता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न? किसी को प्रश्न? हाँ शुभ जी बोलिए, 1 मिनट। हाँ बोलिए आप। ये स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, ये स्वसत्ता और परसत्ता क्या है? स्वसत्ता और परसत्ता क्या है? तो अभी हम जो जी रहे हैं, हाँ, वहां पे हमें जब तक विज्ञान नहीं मिला था, और दूसरा अभी हमारा जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है, तो वो फर्जियात है कि क्या है? आवाज बराबर नहीं आ रही है। हाँ, अभी हम जो जी रहे हैं, हमको जो जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, तो वो मनुष्य जीवन अभी जो मिला है वो पूर्वे हमने जो कर्म किए थे उसका फल स्वरूप मिला हुआ है। यानी अभी हमें जो मन वचन काया जो मिला हुआ है वो प्रारब्ध के अनुसार मिला हुआ है, क्या फल स्वरूप मिला हुआ है। तो अभी जो फल स्वरूप मिला है तो वहां हमारी कोई सत्ता होगी? तो क्या नहीं होगी? हाँ, वो बराबर तो है। पहले के कर्मों के अकॉर्डिंग मिला है। हाँ, तो अभी वो पर सत्ता में आ गया। इसलिए दादा भगवान ने तीसरी आज्ञा दी, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, क्योंकि वो हमारे सत्ता में नहीं है, वो पर सत्ता में।
तो पर सत्ता है तो स्व सत्ता कहाँ है? क्योंकि अपने भीतर जो 5 आज्ञा हमें मिली है वो स्व सत्ता का भाग है। जो आज्ञा हमें मिली है वो स्व सत्ता का भाग है, क्योंकि वहां पे स्व सत्ता है। क्योंकि मनुष्य जीवन हमें जो मिला है फल स्वरूप वो पूरा पर सत्ता है, और उसके अंदर जो जो बनता है वो हमारी स्व सत्ता है। इसलिए दादा भगवान बहुत बार एग्जाम्पल देते थे कि रात को 12 बजे अगर कोई हमारे दरवाजे पर आया और तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हम तो हिंदुस्तानी है, दरवाजा खोलेंगे, जो मेहमान होंगे उसको बोलेंगे आइए भाई आइए बैठिए, सब कुछ उनके अपने संस्कार के आधार पर उसकी आवश्यकता सब कुछ करेंगे, कुछ मान देंगे, सब कुछ देंगे, बराबर है। लेकिन ये जो पूरा भाग है वो पर सत्ता का भाग है। लेकिन अंदर अंदर जो चलता है वो स्व सत्ता का भाग है। कि वहां पे क्या चलता है वो देख लेने, वहां बिगड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि 5 आज्ञा वहां पे हो जाएगी तो फिर रिलेटिव से कौन आया तो कि मेहमान, रियल से कौन है तो शुद्धात्मा, किसने भेजा तो कि व्यवस्थित शक्ति ने भेजा, तो ये फाइल आई है तो इस फाइल का संभाव से निकाल करो। तो वो 5 आज्ञा वो स्वसत्ता की बात है। 5 आज्ञा का पुरुषार्थ वो स्वसत्ता की बात है। जो अपने जो करने है अपने हाथ में हो करने का वो स्व सत्ता। हाँ, अपने हाथ में जो है उसको स्वसत्ता बोलते हैं। बराबर। और जो अपने समझ हाथ में आया? नहीं है वो पर सत्ता। वो पर सत्ता। बराबर। ठीक ठीक है बराबर। हाँ। और किसी को प्रश्न? अमित जी बोलिए। FM 模式，蓝牙模式。 अमित जी बोलिए। जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही। अमित जी हाँ साहेब, हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ आ रही है आवाज, बोलिए। हाँ साहेब, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बराबर बात है। तो साहेब जय सच्चिदानंद, मैं बोल रहा था जब हम दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो ऐसा बोलते हैं प्रार्थना, सुनाई देता है? हाँ बोलिए। हाँ सुनाई आ रहा है साहेब? हाँ हाँ बोलिए। मैं बोल रहा था जब हम ऐसा बोलते हैं दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, तब हम ऐसा थोड़ा सा अनुभव करते हैं कि मैं अलग हूँ और देखने जानने वाला अलग है थोड़ा सा। तो ये क्या हम अपनी बुद्धि से महसूस कर रहे हैं या अपने मन से ऐसा विचार कर रहे हैं या ऐसा रियली कुछ ऐसा अनुभव कर रहे हैं? तो कैसा है कि दादा भगवान का असीम जय जयकार बोलते हैं क्योंकि वो अपने स्व की भजना करते हैं। स्व की भजना करते हैं तो उसका थर्मोमीटर क्या है? अपने अंदर आनंद आता है, आनंद आता है तो समझने का कि हम छूटे हुए हैं, इसलिए उसका आनंद हमें मिलता है। ये उसका थर्मोमीटर है। अगर आनंद आता है तो बिल्कुल हम अलग है, भिन्न है, देह से भिन्न है, उसकी अनुभूति हो रही है। अगर आनंद नहीं आ रहा है तो समझना कि ये मनोरंजन चल रहा है। ठीक बात। समझ में आया? हाँ हाँ। क्योंकि अपने को आनंद आता है वो थर्मोमीटर है। अच्छा साहिब। हाँ, अंदर से आनंद आएगा
ठीक बात है साहब। इसलिए दादा भगवान बताते थे कि दादा भगवान का असीम जय जयकार हो। जितना बोलोगे, जितना चित्त की हाजिरी में बोलते जाओगे, वैसे वैसे अमृत टपकने लगेगा अंदर, यानी ठीक बात है। आनंद 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 अंदर से बाहर आने लगेगा। सही बात है सर। थर्मोमीटर दादा भगवान ने सब बात के थर्मोमीटर दिए हैं। ठीक बात है साहब। बराबर है। ठीक कि है साहब। आनंद वो अपने को ही समझ में आ जाएगा कि ये किस हिसाब से वो है, ठीक बात है साहब। क्योंकि आनंद खुद को ही महसूस होता है उसका। और किसी को प्रश्न? बोलिए। ठीक है साहब। आज थोड़ा सा मौसम ऐसा हो रहा दिखता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी का, नेटवर्क का। अच्छा, नहीं लेकिन सुनाई देता है, अगर कुछ है तो बोलिए, सुनाई बात देता है। करिए। नहीं नहीं साहब, अभी बराबर है, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, अभी बराबर आती है आप। ओके, किसी को कुछ पूछना है? बोलिए। कोई प्रश्न करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। हाँ बोलिए मोनिका बहन। जय सच्चिदानंद। कभी कभी फैमिली में क्या, हाँ आवाज आ रही है? आ रही। हाँ, कभी कभी क्या होता है, फैमिली में हम छोटे हैं और हमसे दो बड़े मतलब मेंबर हैं, उनके बीच अनबन चलती रहती है। तो हम चाहकर भी उन दोनों के बीच में कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि हम छोटे हैं, और हम चाहते हैं कि दोनों के बीच में मतलब सामंजस्य बन जाए। तो उस स्थिति में हमें क्या मतलब करना चाहिए? तो क्या अपने बड़े हैं तो अपने विनय से बात कर सकते हो उनके साथ, अपनी समझ से विनय के साथ उनके साथ बात कर सकते हो। एक पहला उपाय ये है, और दूसरा क्या है, तो दादा भगवान को प्रार्थना करना, दूसरा उपाय। पर एक की तरफ बोलते हैं तो दूसरे को बुरा लग जाता है, अगर किसी एक को भी समझाने जाते हैं तो वो जो हम समझाने जाते हैं ना, ज्यादातर क्या होता है कि घर के अंदर हम ऐसे ऋणानुबंध लेके आए, और दूसरा क्या है कि घर के अंदर एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे के साथ अभिप्राय बंधे हुए हो, क्योंकि पूरा जो हमारा जीवन उनके साथ जो बीता है, एक दूसरे की प्रकृति को, हम खुद की प्रकृति को कम जानते हैं लेकिन दूसरों की प्रकृति बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्या है, तो कि उनको अपने 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 के लिए ऐसा कोई अभिप्राय होता पड़ गया हो कि भाई ये खींचेगी तो उनका ही बात खींचेगी, मेरी और कभी बात नहीं करेगी। वो अभिप्राय होता है, उसके आधार पर ये सब बातें होती है। और दूसरा क्या है, हम भी जब कभी बात करते हैं तो अभिप्राय के आधार पर ही बात करते हैं, बिना अभिप्राय हम बात नहीं करते हैं। अगर हम किसी से भी बात करते हैं तो पूर्व अभिप्राय उसका अपने अंदर काम करता है कि मैं ये बता तो रही हूँ लेकिन ये सुनने वाले नहीं है, ये अपनी मनमानी ही करने वाले हैं, क्योंकि अपना जो पूर्व का अभिप्राय उनके साथ जो पड़ा हुआ है ना, वो डीलिंग करता है, हम डीलिंग नहीं करते हैं, वो अभिप्राय डीलिंग कर रहा होता है, इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। तो हमें बिना अभिप्राय से काम करना चाहिए।
हाँ, दादा को सौंप के बात करने का, दादा हम आपको सौंप रहे हैं, ये सुलह हो जाए, उस हिसाब से विनय पूर्वक बात करने का और दादा को प्रार्थना करते रहने का, वो दो ही उपाय है। अगर वो अब किसी दूसरे को हम बोलते हैं और दूसरे को दुख होता है तो समझ लेने का, वो नुकसानी का धंधा नहीं करते क्या, वो सुलह करवाने के बीच में हम हमारा नुकसान कर रहे हैं ऐसा धंधा नहीं करने का, हमें फिर दादाजी को सौंप देने का, दादाजी से प्रार्थना करके, ये दोनों का, क्योंकि उन दोनों का हिसाब है। हाँ। अभी उन दोनों का हिसाब है, वो कब खत्म होने वाला है वो व्यवस्थित है, हमको मालूम है नहीं। तो हमको तो प्रार्थना करके छूट जाने, लेकिन फिर भी हम भी ऐसा ऋणानुबंध लेके आते, बोले बगैर रहते नहीं। हाँ, वो भी होता है। हाँ, नहीं बोलना है फिर भी बोलना पड़ता है, तो वो जानने का, और फिर उसको वापस प्रतिक्रमण करके, कहीं किसी को अगर गलत लगा, दुख पहुंचा, तो प्रतिक्रमण करके साफ कर ले। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। संतोषानंद जी। हाँ जी। जयपुर से प्रेम देवी पूछ रहे हैं कि जगत निर्दोष दिखे, हमेशा जगत निर्दोष दिखाई दे, तो ऐसा कोई तौर तरीका बताइए कि वो हमेशा हमें ध्यान में रहे कि जगत निर्दोष है। क्योंकि ये जगत निर्दोष है वो दादा भगवान ने बताया, क्योंकि दादा भगवान का पूरा अनुभव का निचोड़ है कि जगत निर्दोष है, और वो बात हमको दादा भगवान ने बताई। लेकिन हमारी अंदर जो हम प्रकृति में जो लेके आए हैं वो कभी जगत निर्दोष दिखने देती नहीं है। क्योंकि हमारा घाट रहता है सब जगह पे। क्या है? घाट रहता है। घाट रहता है। घाट वो घाट है। मैं ही सही हूँ मतलब रहता है, मैं सही हूँ कहीं ना कहीं अपने अंदर कोने में कहीं ना कहीं पड़ा रहा है। आधार पे क्या बताया? आवाज कट हो रही है। जी आवाज कट हो रही है। ज्यादातर क्या है कि हमको ऐसा लगता है कि दादा भगवान ने बताया कि जगत निर्दोष है, लेकिन हमें क्या है कि जगत तो दूषित है, हमें निर्दोष देखना है। हम क्रिया में चले जाते हैं। क्या जगत तो दोषित है, लेकिन दादा भगवान ने बताया इसलिए हमें निर्दोष देखना है। अच्छा, पर जैसे मैं सही हूँ ये रहता है, तो इसका क्या करूं? जैसे कई बार ऐसी हो जाता है कि मैं सही हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूं मेरे लिए? तो क्या है, तो कि ज्यादातर दादा भगवान ने बताया सबका व्यू पॉइंट है। क्या है? अच्छा, सबका व्यू पॉइंट है। हाँ, सबका व्यू पॉइंट है। हाँ, वो तो सही जैसे है। जैसे सबका व्यू पॉइंट समझ में आता जाएगा ना, तो कहीं पर अपने किसी के लिए क्लेम खड़ा नहीं रहे, फिर वो दोषित दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसका व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट समझ में आ गया। दादा भगवान ने क्या किया, क्योंकि जगत के सभी जीवों के व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट किया। क्या किया? एक्सेप्ट किया। सभी जीवों के व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट किया, छोटा या बड़ा जो भी आया सबके व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट किया। तो कौन से आधार पर एक्सेप्ट किया? वो तो पक्की समझ थी। सबकी समझ अलग अलग है।
नहीं, दादा भगवान के पास पक्की समझ थी, तो कि ये हाँ, जो उनकी है, तो वही- ये जो है वो हिसाब के बिना मेरे को कुछ कहने वाला है नहीं, नहीं। दूसरा, तो कि उसकी सत्ता की बात नहीं है। पिछला हिसाब है। हाँ, क्योंकि पूरे 360 डिग्री से उसको देख लेते थे, इसलिए सामने वाला कभी उनको दोषी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने मेहनत, निर्दोष देखने की मेहनत कभी की नहीं दादा भगवान, उनको निर्दोष दिखते थे। क्यों? क्योंकि समझ उतनी पक्की थी दादा भगवान के पास, क्योंकि वो समझ हमको क्रिएट करने की है। सही है। जैसे 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 वो सामने वाला का व्यू पॉइंट समझ में आता जाएगा, ऐसे ऐसे वो अपने आप निर्दोष दिखते जाएंगे, देखना नहीं पड़ेगा। ये तो क्या है, अनंत काल का अध्यास लेके आए हैं कि मैं ही सही हूँ और सब गलत है, और मेरे अलावा सबका जो बात है वो कभी एक्सेप्ट होती नहीं है। इसके आधार पर ये होता है कि सामने वाला दूषित दिखता है और फिर टकराव होता है। सही है। क्योंकि घर घर में क्या होता है, तो यही होता है, सामने वाले का व्यू पॉइंट हम समझ में नहीं आता, इसलिए टकराव हो जाता है। जैसे ही उसका व्यू पॉइंट समझ में आ जाएगा, टकराव अपने आप बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सामने वाले का व्यू पॉइंट समझ में आता है, तब उसके प्रति करुणा शुरू हो जाती है कि ये तो यहाँ पे फंसा है, दादाजी इसको निकालो यहाँ से। सही है। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। सही है। हाँ, तो फिर उसका व्यू पॉइंट जैसे ही समझ में आ जाएगा तो उसका दोष दिखेगा नहीं, ऊपर से उसके ऊपर करुणा आएगी। हाँ, दादा भगवान ये यहाँ पे फंसा है, उसको निकालो यहाँ से। सही है। ऐसा है। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ने पूरी लाइफ अपनी किसी को निर्दोष देखने का प्रयत्न नहीं किया। निर्दोष वो समझ के आधार पर निर्दोष दिखते थे वो। समझ कैसे सही है। सच्चिदानंद, और किसी को प्रश्न? समझ कैसे बोलिए। और कोई? किसी को प्रश्न? किसी को प्रश्न है तो बोलिए। जय सच्चिदानंद, दीपक आनंद जी। हाँ, डॉक्टर भारती बहन बोलिए। Yeah, I want to know about ये आत्म ज्ञान, then रौद्र ज्ञान and धर्म ज्ञान। आर्त ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान। और एक है उसमें शुक्ल ध्यान। हाँ, या शुक्ल ज्ञान। संतोषानंद जी, सुना आपने? हाँ जी। समझाने की कृपा करे। ये डॉक्टर भारती बहन है, आई बिलीव लागोस से। ओके, भारती बहन जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी क्या है, तो कि हमें ये जो विज्ञान मिला, तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हमारे बंद हो गए। लेकिन आर्त ध्यान किसे कहते हैं और रौद्र ध्यान किसे कहते हैं, तो कि जो मनुष्य अपनी जात को, यानी जो हमें जो प्रकृति मिली है उसको पीड़ा देता है, चिंता में रहता है, तो उसे आर्त ध्यान बोला गया है। बिना कारण चिंता रहती है,
अभी बच्ची का जन्म हुआ है, वो 1 साल 1.5 साल की हुई है और उसकी शादी की चिंता तब से शुरू हो जाती है। उसका अभी समय पक्का नहीं है, फिर भी अपनी चिंता होती है और अपने जो प्रकृति है, मनुष्य जीवन जो हमें मिला है उसको पीड़ा देता है, तो उसे आर्त ध्यान बोला गया। क्या? क्योंकि अकारण अपने आप को ही वो जो पीड़ा देते उसे आर्त ध्यान बोला गया। दूसरा रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान किसे बोला गया भगवान ने बताया, तो कि जो अपना हक का नहीं है, अपनी मालिकी का नहीं है, उसका भुगतना या उसके विचार आने, उसे रौद्र ध्यान बोला गया। यानी अनहक के जो भी चीज ले लेने की, पढ़ा लेने की भावना होती है, विचार आते हैं, उसे रौद्र ध्यान बोला गया। तीसरा है धर्म ध्यान। जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को नहीं होने देता है, उस जगह पे उसको समाधान देता है, उसको धर्म ध्यान बोला गया। और शुक्ल ध्यान, जो हमें विज्ञान प्राप्त हुआ है और शुद्धात्मा पद प्राप्त होने के बाद हम शुक्ल ध्यान में रहते हैं। मन वचन काया जो हमें प्रकृति मिली है वो धर्म ध्यान में रहती है, ऐसा है। तो क्या आर्त ध्यान का परिणाम क्या है, तो कि तिर्यंच गति। रौद्र ध्यान का परिणाम क्या है, तो कि नरक गति। धर्म ध्यान का परिणाम क्या है, तो कि वापस मनुष्य गति मिलती है, वहां से देव गति भी मिलती है। और शुक्ल ध्यान का परिणाम क्या है, तो कि मोक्ष गति, सिद्ध गति। शुक्ल ध्यान समझ में नहीं आया अभी। शुक्ल ध्यान हमें जो शुद्धात्मा पद प्राप्त है ना, प्राप्त हुआ ना, उसके अंदर रहे वो शुक्ल ध्यान है। सुनाई दिया भर्ती में? या तो ये चारों है ना, ध्यान बोला गया है इसको, और ये चारों परिणाम है। ये इसको करने के लिए जाने का नहीं है, हमारे अंदर कैसी समझ परिणाम पाती है उस सुधार से ये ध्यान हमारे अंदर परिणाम होता रहता है। जैसी जैसी हमारी समझ, उस हिसाब से ये चारों में से कोई ना कोई ध्यान हमारे अंदर परिणाम स्वरूप रहता है। अपनी रॉन्ग समझ चल रही है तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान चलता है। सही समझ चलती है, विज्ञान दादा भगवान का जो विज्ञान मिला है, 5 आज्ञा मिली है, उसके अंदर हम उस समझ से हमारी क्रियाएं चलती है, तो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान चलता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये जतन देवी आपका नाम? नितिन जी, नितिन जी अनम्यूट करिए। जी सर। जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद साहब, मैं बोलना चाह रहा था, आज करंट टाइम है, जैसे मोबाइल और टीवी का बहुत ज्यादा ऐसे यूज आने लग गया है, जैसे तो इनके प्रति राग इतना बढ़ गया है कि आदमी को परिवार की वैल्यू कम और टीवी और मोबाइल के प्रति राग ज्यादा हो गया है। तो इनका किस तरीके से अपन करें कि मोबाइल का और टीवी का सदुपयोग ही अपन कर पाए और ज्यादा इनके प्रति अपना राग नहीं हो, इनके प्रति अपन की दूसरों को नेग्लेक्ट करके अपन इनके तरफ बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। एडिक्शन हो जाता है एक तरह से, टीवी और मोबाइल का ऐसा है कि एडिक्शन हो जाता है। वो व्यसन हो गया है। हाँ, उसके तो इतना ज्यादा कैसे इसको कैसे कम करें, कैसे दूर, मतलब कैसे करें इसका? तो पहला तो क्या है कि ये टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी मनुष्य के काम को इजी बनाने के लिए, तो टेक्नोलॉजी का हमारे लाइफ में कितना उपयोग होना चाहिए, तो क्या अभी अपने को ये टेक्नोलॉजी है तब हम सत्संग में बैठ पा रहे हैं ना सब। सही है साहब। तो ये टेक्नोलॉजी का हम सही उपयोग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का हम सही उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अपने जो हैबिचुएट हो जाते हैं तब टेक्नोलॉजी हमारे यूज कर रही है, अतिरेक हो गया, इसलिए उसको व्यसन बोला है। जो नॉर्मलिटी से बाहर होने लगे उस सभी को व्यसन बोला दादा भगवान, क्योंकि वो व्यसन हो गया। क्योंकि व्यसन से कैसे मुक्त हो सकते हैं,
जी स्वामी जी बताएं। क्योंकि उसको आधार नहीं देने का, उसका हमारे जीवन पर क्या नेगेटिव इफेक्ट आता है वो जान ले। अभी जैसे आपने बताया कि टीवी है, मोबाइल है, तो सबको निग्लेक्ट करते हैं, तो सबको निग्लेक्ट करते हैं घर के व्यक्तियों को, तो उनको तो दुख होता होगा ना कि चलो अभी ये बोलते नहीं है तो अच्छा है, हाथ में मोबाइल आ गया, टीवी आ गया है, तो अपने कोई भी बात में वो बांझगड़ नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं तो अच्छा है ना। सुख होगा कि दुख होगा? परिवार वालों को सुख होगा। नहीं, सब ऐसा अपने मानते हैं, लेकिन सबको आप किसी को भाव ना दो, किसी को मान ना दो, या किसी को इम्पोर्टेंस ना दो, तो सबको दुख लगता है। नहीं ये टोका टोकी नहीं हिंदुस्तान करे, के जीव है। अगर टोका टोकी नहीं करेंगे तो वो बात अलग है, टोका टोकी नहीं करेंगे वो बात अलग है। हाँ, लेकिन फिर भी क्या है, तो कि किसी को घर के व्यक्ति को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं ना। अभी शादी सही है, करके आए हैं, सही शादी सही। करके आए हैं, तो कितना खर्चा करके शादी करके आए। धर्म पत्नी को लाए तो खर्चा करके लाए ना, कितना जी खर्चा सर। किया था, बराबर। अभी वो भी बोलेंगे कि कितना खर्चा, हमने भी सामने कितना खर्चा किया, तब हमको पतिदेव मिले हैं। अभी सही। पतिदेव हमारी सुनेंगे नहीं और मोबाइल टीवी में बैठे रहेंगे, तो उनको सुख होगा कि दुख होगा? हाँ बिल्कुल होगा सर। दुख होगा ना। जी तो ये जितना समझ में आएगा उतना वो नॉर्मलिटी में अपने आते हैं। दूसरा क्या है, तो कि अभी टीवी और मोबाइल है जो भी है, उसका जो उपयोग कर रहे हैं वो हमारे जीवन में कितना समय खा जाता है। बहुत बहुत समय खा जाता है सर। इसका मतलब हमें समय की वैल्यू नहीं है, हमें जो मनुष्य जीवन मिला है उसकी वैल्यू नहीं है, हमें जो विज्ञान मिला है उसकी वैल्यू नहीं है, उसके सामने सब वैल्यू डाउन हो जाती तो समझ कैसे समझ बढ़ाएं में आया? स्वामी जी? ओके, अभी हमें जो दादा भगवान मिले हैं, दादा भगवान का विज्ञान मिला है, वो जैसे जैसे समझ में आता जाएगा वैसे वैसे सब चीज अपने आप गौण होती जाएगी, उसका महत्व हमारे जीवन में कम होता जाएगा। क्यों? तो दादा भगवान बताते थे कि अंदर का सुख, अंदर से जो सुख आता था वो बंद हुआ, इसलिए हम बाहर से सुख उधार लेने के लिए दौड़ते हैं। क्योंकि अंदर के सुख के दरवाजे बंद हो गए हैं, इसलिए टीवी, मोबाइल, सिनेमा, रेस्टोरेंट, सब बाहर की चीजों का, गाड़ी, ये सब चीजों की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि अंदर से सुख आने का बंद हो गया। और ये जैसे जैसे विज्ञान समझ में आता जाएगा, अंदर का सुख अंदर से सुख आने लगेगा, तो बाहर का सब कुछ अपने आप बंद होता जाएगा। इसलिए दादा भगवान बताते थे, क्या बताते थे कि शक्कर खाने के बाद चाय पिएंगे तो कैसी लगेगी? फीकी लगेगी, अच्छी नहीं फीकी लगेगी। लगेगी ना, फीकी लगेगी, जी मजा नहीं आएगी। मजा नहीं आएगा। अंदर का सुख का स्वाद जैसे जैसे मिलता जाएगा, वैसे वैसे बाहर के सुख के स्वाद सब फीके लगने लगे। और दूसरा क्या है कि बाहर का जो सुख है वो विनाशी है, वो अभी तक समझ में पक्का नहीं हो रहा। हमको वो टीवी, मोबाइल खींचता क्यों है? तो उसके अंदर से सुख मिलता है, ऐसी हमारी बिलीफ है कि वो फ्रैक्चर होती जाएगी, वैसे वैसे हम नॉर्मलिटी में आते हैं। और दूसरा दादा भगवान बता देते कि इस काल के अंदर कुसंग ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, कुसंग हमारे अंदर पड़ा है। कहाँ पे पड़ा है? सही, अंदर ही ये रखा जो है। ये अंदर जो कुसंग पड़ा है, वो ये सब चीजों के प्रति खींचे ले जाता है। वो कुसंग को पहचानने का है। दादा भगवान बता दे, कितना भी सत्संग का वातावरण मिले, लेकिन एक समय भी कुसंग का मिल गया तो उसके ऊपर सब पानी गिरा दे।
क्योंकि जब जब टीवी देखे या मोबाइल, तब तक ये टकोरा अंदर नक्की कर लेने का कि भाई कितने टाइम के लिए, प्रकृति को बांध देने का, मन को बांधने का। तो ये बताता हूँ, मोबाइल देखने के लिए बैठे हो लेकिन इतने समय से ज्यादा नहीं मिलेगा। ये टीवी देख रहे हो तो कि इतने समय से ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और उसके सामने क्या है, क्योंकि हमें जो शुद्धात्मा के चौपड़े में जमा होने वाली जो बातें बताई है दादा भगवान ने, उसका बार्गेनिंग कर लेने का। कि तेरे को 1 घंटा टीवी देखना है तो 1 घंटे या 2 घंटा कविराज का पद सुनने का, अक्रम विज्ञान पढ़ने का, विधि करने का, उसके साथ बार्गेनिंग कर लेने का। भाई पहले ये कर, बाद में तेरे टाइम पे तेरे को सही है, बहुत सही है साहब, सही है। क्योंकि ऐसे ऐसे हमें हमारी प्रकृति पहचान में आएगी, उसके अंदर क्या क्या कुसंग पड़े हैं वो सब निकलते जाएंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में कोई वो नहीं है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी हमारा उपयोग कर रहे हैं, वहां पे दिक्कत है। क्योंकि एबोव नॉर्मल चले गए, नॉर्मलिटी के बाहर निकल गए, और उसका हमारे प्रकृति पर, हमारे घर पर, सब जगह पे इफेक्ट होता है। बहुत डेंजर बात है ये, बहुत डेंजर बात है। तो सिर्फ इनका अपन प्रतिक्रमण थोड़ी कर सकते हैं, ये तो सब निर्जीवी है, तो सारी वस्तु है। नहीं, उसका प्रतिक्रमण नहीं, लेकिन हमारे अंदर जो ये वृत्ति है, ये वृत्ति है, वृत्ति तो दिखाई देती है ना अपने को। जी। अपने टीवी देखते हैं तो क्या देखते हैं टीवी में? टीवी में मूवीज, सॉन्ग्स। तो हमारे अंदर जो वृत्ति पड़ी है ना, उस आधार पर हम देखते हैं अंदर। रिमोट का जो बटन है ना, वो उस हिसाब से मूव होता है। हमारे अंदर जो कुसंग पड़ा है, उस आधार पर रिमोट चलता है। अपने को लगता है कि हम तो पिक्चर देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, गायन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। नहीं, हमारे अंदर जो कुसंग पड़ा है, उस आधार पर रिमोट चलता है हमारा। और वो तब पता चलता है कि अगर घर का छोटा बच्चा या कोई आ जाता है तो तुरंत वो चैनल चेंज हो जाते हैं, तब आपको पता चले कि हम क्या देख रहे थे। वो थर्मोमीटर अपने आप को पता चले कि वो हमारे अंदर जो कुसंग है वो हम टीवी में देखना चाहते हैं और कुछ नहीं देखना चाहते। और वो जब तक आप देखोगे नहीं, जब तक उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा, तब तक आपके अंदर शांति भी नहीं, तब तक अंदर चलता रहेगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मजा नहीं आ रहा है, ये देखो मजा नहीं आ रहा है, ये देखो मजा नहीं आ रहा है। चाहे बोले दिन भर न्यूज ही देखेंगे, बोले न्यूज ही देखते रहो, चाहे अपडेट ही देखते रहो पूरा दुनिया में क्या हो रहा है, मतलब उन्हीं की ज्यादा रहता है कि भाई अपन वही चीज देखते रहे। जैसे वो अपने अंदर क्या परमाणु पड़ा है, उस आधार पर देख रहे हैं। कहने का जो भी देखते हैं वो अपने अंदर जो कुसंग पड़ा है वो देखना चाहते हैं उसके ऊपर। अभी न्यूज है, आपने न्यूज की बात की, तो न्यूज में तो अभी लॉकडाउन है तो पूरा दिन उसका ही आ रहा है। एक ही बात घुमा घुमा के हर 10 मिनट के बाद एडवर्टाइज आती है, उसके बाद पूरा दिन उसमें एक ही चैनल ले लो आप। तो समय का व्यय हो रहा है वो समझ में नहीं आता है। जो अभी समय का सदुपयोग करने का टाइम मिला, अभी बाहर का कोई ऐसा वातावरण नहीं है कि अपने को परेशान करे। बिल्कुल सही है साहब। अपने को फुल अंदर इंडिपेंडेंस हो गए, फुल अंदर से, कि अभी कोई अपने को हिलाने वाला, बाहर का कोई ऐसा संजोग नहीं है कि हिला सके। लेकिन हमारे अंदर जो कुसंग बैठा है ना, वो अपने को कहीं एक जगह पे बैठने ही नहीं दे। जैसे ही अपने को मंत्र बोलना है ना कि भाई चलो त्रिमंत्र बोले, तुरंत अंदर का कुसंग जागेगा कि अभी तो
बहुत टाइम है हमारे पास, चलो थोड़ा ये कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। वो कहीं पर भी सत्संग के बाद अंदर फिट होने के, पुरुषार्थ की बात होने के लिए नहीं जाने देंगे, वो कुसंग की ओर ही खिंचता जाएगा। ये समझ नहीं, ये बहुत बड़े डेंजर है। इसलिए बताया कि स्व के संग में रहना उसको सत्संग बोला गया, यानी स्व यानी शुद्धात्मा के साथ में रहना उसको सत्संग बोला गया, बाकी सब कुसंग है। अभी हमारा पूरे सुबह से लेकर रात तक सोने के समय तक का पूरा अपना देखे तो क्या है, कहाँ पे है हम? वो थर्मोमीटर समझ लेने का कि अभी हमें कितना पुरुषार्थ की जरूरत है, वो समझ लेने का। बिल्कुल सही है साहब। ये जो टेक्नोलॉजी है उसको उपयोग करो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अभी टेक्नोलॉजी हमारा उपयोग कर रही है, वो बहुत गलत बुरी बात। नहीं, बस वो आपने बहुत अच्छा बताया कि वो अंदर का सुख अपने को जब मिल जाता है ना, तो ये बाहर वाला सुख फिर फीका लग जाता है, मतलब वो वाली फीका बात लग बहुत जाता है, जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ती है। बहुत सही है साहब। ठीक है, जय सच्चिदानंद साहब। हाँ, जय सच्चिदानंद। आप क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? हमारा अंदर का क्या है, तो क्या अनंत काल से हर जीव सुख को ही शोधता रहता है, सुख पे ही झंखना करता रहता है, कहाँ से सुख मिलेगा, कहाँ से सुख मिलेगा, कहाँ से। लेकिन जो अविनाशी सुख है उसकी पहचान नहीं होती है, इसलिए विनाशी सुख की ओर दौड़ता रहता है। ये पूरा सब विनाशी सुख है। जैसे जैसे विनाशी सुख की पहचान होती जाएगी और अविनाशी सुख का स्वाद आता जाएगा, वैसे वैसे हम नॉर्मलिटी में आते हैं। बिल्कुल सही है साहब, परफेक्ट है। सामने टीवी पड़ा होगा ना तो भी वो नॉर्मलिटी में होगा, सामने मोबाइल होगा तो भी नॉर्मलिटी में होगा, सब कुछ नॉर्मलिटी। बहुत बढ़िया साहब, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न? बोलिए। किसी को प्रश्न? हाँ, भारती बहन। जय सच्चिदानंद। ये एक 4th आज्ञा फाइलों से संभाव्य निकाल करो एंड इंक्लूडिंग फाइल नंबर 1, उसका एक्सप्लेन कर। सुनाई दिया? हाँ, सुनाई दिया। हाँ, बोलिए। जय सच्चिदानंद। भारती बहन, ऐसा है कि ये जो हमें शुद्धात्मा दृष्टि प्राप्त हुई, उसके साथ दादा भगवान ने पहली आज्ञा क्या बताई, कि बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं संतोष हूँ। दूसरी आज्ञा तो कि बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ। थर्ड आज्ञा जगत नियंता व्यवस्थित रख। फोर्थ आज्ञा फाइलों का संभाव से निपटारा करना। और फिफ्थ के शुद्धात्मा के चौपड़े पे रकम जमा करना। तो कि ये जो फाइल नंबर 1, तो दादा भगवान उनका खुद का एग्जाम्पल दे देते। दादा भगवान को मठिया है ना, वो बहुत पसंद थे। तो जब भी वो आगे थाली में आए ना, तो अंदर प्रकृति में बोले कि खा लो 3-4 खा लो। तब दादा भगवान अपने प्रकृति से बात करते कि भाई इतना नहीं मिलेगा, आपको एक ही मिलेगा। ऐसे कर करके प्रकृति के पास से बुलाते थे कि
1.5 मिल जाएगा अच्छा रहे, कोई बात नहीं। तो कि 1.5 प्रकृति को दे देते थे, प्रकृति शांत हो जाती। तो कि ऐसे ही हमारे को फाइल नंबर 1 से यानी पड़ोसी से हम जुदा हो गए, हम शुद्धात्मा हुए और फाइल नंबर 1 पड़ोसी हो गए। तो वो जो भी डिमांड करती है तो उस डिमांड को हमें जानने का है और उसको समाधान देने का है। ओके अपने मन के अंदर किसी के प्रति कुछ भी फाइल नंबर 1 को खड़ा होता है कि हमारे वहां पे वो दवाखाने में यानी डिस्पेंसरी में कोई भी है हॉस्पिटल के अंदर, तो उसके प्रति मन कुछ बताता है कि इसको काम बराबर करने का आता नहीं है या तो इसका ऐसा है वैसा है, वो प्रकृति उसके प्रति का अभिप्राय बताएगी। तो वहां पे फाइल नंबर 1 को समझाना है कि ये हमको किसने इकट्ठा करवाया, तो कि व्यवस्थित शक्ति ने इकट्ठा करवाया। तो कि ये कब तक हमारे पास रहेंगे, क्योंकि इसका हमारे साथ जब तक हिसाब है तब तक अपने साथ रहेंगे, फिर वो भी जुदा हो जाएंगे। क्योंकि हमारा क्या है, क्योंकि फाइल नंबर 1 तो जितना जितना समाधान देते जाएंगे उतना उतना फाइलों का स्वभाव से निपटारा अपने आप होता जाएगा। पहले फाइल नंबर 1 को समाधान होना चाहिए, उसका निपटारा होना चाहिए, उसका संभाव से निकाल होना चाहिए, फिर बाकी सब जगह पे उसके प्रति जो जो फाइलें उस सब फाइलों का संभाव से निकाल होता जाए। इसलिए महावीर भगवान ने उद्गल को ही सिर्फ देखा तब जाके केवल ज्ञान खुला हो, और दादा भगवान ने भी फाइल नंबर 1 को ही देखा है और खुले हुए अंदर। तो वो पूरा जो प्रयोग है वो अब हमारे हाथ में दे दिया है दादा, क्योंकि पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक सोते तब तक कितना अंतस्करण में चलता है। फाइल नंबर 1 में क्या क्या चलता है, कैसी कैसी बातें आती है, कैसे कैसे विचार आते हैं, कैसी वाणी निकलती है, कैसा वर्तन होता है, क्योंकि हम शुद्धात्मा पद में रह के वो सबको देखने का है। और जहां जहां पर भी फाइल नंबर 1 से किसी भी जीव को दुख हो, ऐसा वाणी वर्तन या विचार होता है, तो उसको प्रतिक्रमण से उनके साथ प्रतिक्रमण करवा के तुलवा दे। और फाइलों का संभाव से निकाल ये आज्ञा अंदर जैसे जैसे नक्की होता जाएगा। दादा भगवान ने क्या बताया कि आप सिर्फ नक्की करो, फाइलों का संभाव से निकाल करना है, करने के लिए मत जाना, नक्की करो, फिर फाइल नंबर 1 का उसके प्रति जो व्यवहार बनता है वो संभाव से निकाल। जय सच या बात समझ में आई? या समझ में आया। वो अपने को नक्की करना है कि फाइल का संभाव से निपटारा करना है, वो नक्की हुआ और फाइल नंबर 1 ने फिर जो व्यवहार किया वो देख लेने का, और उसमें अगर किसी जीव को दुख पहुंचा है तो उसके साथ माफी मंगवा के दो डाल। जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। नितिन जी बोलिए। हाँ साहब, पूछना चाह रहा था अपन जीवन कंट्रोल कैसे करें? जैसे किसी को मीठे का बहुत शौक होता है, किसी को नमकीन का बहुत शौक होता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो कैसे बुद्धि इसमें अपन बुद्धि का कैसे यूज करें कि उसमें अपन विवेक पूर्वक वो अपने से होवे कि अपन उसको कंट्रोल में रह सके। अपन को लगे क्या बहुत किसी को बहुत ज्यादा मीठे का शौक होता है तो मिठाई खाता है, किसी को नमकीन का शौक होता है तो हर समय नमकीन ही खाता है, तो खाते समय क्या विवेक रखना चाहिए अपने को उसमें? अपने को पहले तो 9 कलम बोलते हैं ना जी, उसके अंदर 7वीं कलम है। 7वीं कलम जी। किसी भी रस में लुप्तपणु न हो ऐसी परम जी जी। समरसिक खुराक ले सके ऐसी शक्ति हो। तो पहले तो ये 7वीं कलम जब जैसा अपने को अपनी प्रकृति की ये नबड़ाई हमको पता चली कि मीठा खाने का बहुत होता है, नमकीन खाने का बहुत होता है, तो 7वीं कलम भूलने का, जितनी बार हो सके उतनी बार भूलने का। दूसरा, जब मीठा खाए या नमकीन खाए तो 6 रस अगर पूर्ण नहीं मिलेंगे तो शरीर के अंदर कुछ ना कुछ रोग आ जाएगा। कौन कौन से साहब 6 रस?
खट्टा, तीखा, तूरा, मीठा, खारा और तीखा। अच्छा, और कड़वा, कड़वा एक रह गया, तीखा 2 बार आ गया, कड़वा रहेगा। तो ये 6 रस है। ये 6 रस प्रमाणसर शरीर में जाएगा तो हमारी बॉडी, मनुष्य की बॉडी कफ, पित्त और वायु से बनी हुई है। ये तीनों नॉर्मलिटी में रहेगी तो शरीर पर कुछ भी रोग नहीं आएगा और हम भगवान की आराधना अच्छी तरह से कर पाएंगे। क्योंकि ये समरसिक खुराक लेने का रीजन क्या है? क्योंकि हम समरसिक खुराक ले ताकि हमारी प्रकृति स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और हम भगवान की भजना अच्छी तरह से कर सकें। तो ये जो समरसिक खुराक नहीं लेने के कारण हमारे शरीर के अंदर, प्रकृति के अंदर आलस आ जाती, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। जैसे मीठे का शौक हो तो जैसे मीठा नहीं खाते तब तो मजा नहीं आता, मीठा खाते ही जैसे कोई अपने को सही हो गया एकदम। हाँ, ये हमारी प्रकृति की नबड़ाई देखने का, नबड़ाई है ये समझने का। ये एक लिमिटेशन है कि मैं मीठा नहीं खाता तब तक मेरे को मजा नहीं आती है, तो ये लिमिटेशन है। तो देने का, लेकिन कितना देने का उसको, तो हमारी प्रकृति तंदुरुस्त है, डायबिटीज की गोली खानी पड़े या इंसुलिन लेना पड़े ऐसा चले मत जा। नॉर्मलिटी कहने का सब चीज नॉर्मलिटी में अच्छी है। नॉर्मलिटी के बाद सब फिर कुदरत के अंदर चला जाता है तो फिर हमारा शरीर की तंदुरुस्ती भी चली जाएगी, सब कुछ चले जाएगा, मन भी ऐसा हो जाएगा। और सबसे ज्यादा अपने खुराक की असर मन पर बहुत है। आपने जैसे एग्जांपल दिया था दादा भगवान को दही बहुत पसंद था, वो 4 की जगह फिर 1.5 में संतुष्ट कर देते थे। मठिया, हाँ मठिया, दही नहीं, मठिया। हाँ श्रीखंड नहीं, मठिया। श्रीखंड नहीं, वो मठिया जो आता है ना, वो गुजराती नमकीन है, गुजराती है। अच्छा, वो पापड़ आता है ना, हाँ पापड़ आता है ना, ऐसा मठिया आता है। तो शरीर 4 मांग रहा है और वो उनको 1.5 में संतुष्ट कर देते थे, वो कैसे करते थे? वो बात करते थे उनके साथ। तो ये अभी क्या है कि सबकी प्रकृति उनकी उम्र के आधार पर, सबकी प्रकृति उम्र के आधार पर काम करती है। अभी हमारी उम्र 45-50 साल की है तो कितना खुराक लेना चाहिए और कौन सा खुराक लेना चाहिए ताकि हमारा मन स्वस्थ रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारी वाणी भी स्वस्थ रहे। तो वो हमें ही समझ में आएगा, कोई बताएगा तब नहीं समझ में आए, बताएगा उस हिसाब से नहीं, हमें खुद को ही समझ में आएगा कि आज मैंने मीठा ज्यादा खाया तो मैं पूरा दिन सोता ही रहा। भगवान की कोई भी बात समझने का नहीं करती है। पुरुषार्थ कुछ भी हुआ नहीं, समझे? ये जो सारी बातें भगवान की होती है ना, भगवान ने जो बताई है ना, वो एक तो नॉर्मलिटी के लिए बताई है कि मनुष्य नॉर्मलिटी से जीवन जिए, और नॉर्मलिटी से जिए तब जाके वो भगवान के प्रति अपनी आराधना कर सकता है। नॉर्मलिटी से बाहर गया तो भगवान की आराधना नहीं होगी, फिर विनाशी चीजों के अंदर घूमता रहेगा। मन के अंदर विचार भी ऐसे आएंगे, वाणी भी ऐसी निकलेगी और वर्तन भी ऐसा होता है। खुराक का इसलिए भगवान ने बताया कि खुराक का विज्ञान वो लास्ट वाला है, बहुत उसके अंदर गहराई छुपी हुई है। दादा भगवान ने पूरी लाइफ जब तक उनको ज्ञान नहीं खुला हुआ था तब तक गुणोदरी करते थे और चौवियार करते थे। ये दोनों था, चौवियार भी था और गुणोदरी भी था। यानी संध्या सूर्य अस्त होने से पहले खाना खा लेने का, और शरीर अगर 4 रोटी मांगता है तो 2 रोटी 2.5 रोटी देने का, गुणोदरी, ताकि शरीर के अंदर नॉर्मलिटी रहे और भगवान की आराधना कर सके।
आलस ना आ जाए, प्रमाद ना आ जाए, उसका बहुत ख्याल रखें। बिल्कुल सही आहार सर। तो बहुत बड़ी चीज, आहार तो बहुत बड़ी चीज कि जो आहार बनाते हैं उनके भी मन का उस समय बनाते समय जो अंदर चलता है, मन के अंदर आचार विचार, वो हमारे अंदर आ जाते। ओहो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सर। हमारा टाइम हो गया है। नितिन जी, आप जी साहब। संतोषानंद जी बुलाते, त्रिमंत्र आप फॉलो करना। जी जी साहब। बुलाइए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोय सौव साहुणम। नमो लोये सौव साहुणम। ऐसो पंच नमुक्कारो। ऐसो पंच नमोक्कारो। सौव पावप्पणासनो। सौव पावप्पणासनो। मंगलाणं च संवेसीं। मंगलाडंच सौवैसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।